हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल धार्मिक कहानियों में स्वागत है। चंद्रवंश के एक राजा। इस राजा की पत्नी कविका से उनके कई बच्चे थे। इनमें से 7 पुत्रों ने माया से जादू सीखा। सीता की खोज में निकले श्री राम ने जिन 7 खजूर के पेड़ों को बाण से तोड़ा था, वे इन्हीं 7 पुत्रों के शापित रूप थे। श्री राम द्वारा उन्हें शाप से मुक्ति दिलाने की पौराणिक कथा कम्ब रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णित है। मणिभद्र के 7 पुत्रों ने माया से जादू सीखकर एक विशाल नाग बनाया और उस पर सवार होकर पूरी दुनिया की यात्रा की। एक दिन वे ऋषि मुकाचल के पास एक पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ऋषि अगस्त्य उस रास्ते से आ रहे हैं, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्होंने उस नाग को कुंडली मारकर जमीन के नीचे एक वृत्त के रूप में छिपा दिया और स्वयं उस पर 7 ताड़ के वृक्षों के रूप में एक वृत्त बनाकर खड़े हो गए, जिससे ऋषि का मार्ग अवरुद्ध हो गया। जब ऋषि वृक्षों के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जान लिया कि उनके साथ क्या चाल चली गई है और श्राप देते हुए कहा, तुम सदा इसी प्रकार खड़े रहो। राजकुमारों ने श्राप की भयावहता को समझा और न्याय की गुहार लगाई। तो ऋषि ने कहा, सदियों बाद विष्णु का अवतार श्री राम के रूप में आएगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। राजकुमार वहां ऐसे खड़े थे मानो असामान्य ऊंचाई तक उगे हुए पेड़ हों, जिनके गोल काले तने चारों ओर छाया बिखेर रहे हों। नीचे घनी झाड़ियां उगी हुई थीं और 7 पेड़ वहां खड़े होकर देखने वालों के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। श्री राम और उनके साथी 7 वृक्षों वाले स्थान पर पहुंचे। अचानक राम ने अपना धनुष और बाण उठाया और नीचे एक पत्थर पर पैर रखकर बाण चलाया। सभी के आश्चर्य के बीच वृत्त में खड़े 7 वृक्ष एक साथ गिर पड़े और बाण उनके तरकश में वापस आ गया। जब राम ने अपने पैर से पत्थर को जमीन पर दबाया, तो वे जमीन के नीचे 7 पेड़ों को धारण किए हुए कुंडली मारकर बैठे नाग के सिर के एक महत्वपूर्ण अंग पर दबाव डाल रहे थे। नाग को झटका लगा और वह तुरंत एक पल के लिए सीधा हो गया, जिससे पेड़ श्री राम के बाण के मार्ग में एक सीधी पंक्ति में आ गए। वे सभी एक साथ कट गए और गिरने से पहले ही नाग ने फिर से कुंडली मारकर अपनी मूल स्थिति प्राप्त कर ली, जिससे पेड़ उसी घेरे में गिर गए जिसमें वे खड़े थे। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी देख नहीं पाया और इसलिए सभी लोग एक ही बाण से घेरे में लगे 7 पेड़ों को गिरते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार राजकुमारों को श्राप से मुक्ति मिल गई। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। राधे राधे।